हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सीए के केशव फ्रॉम केकेसीएस न्यूज स्टूडियो रूम। बच्चों, आपका स्वागत है यहाँ पे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे कॉमर्स जर्नी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 11 से लेकर मास्टर डिग्री तक, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो जहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली ब्राइटेस्ट करियर करने का एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है केकेसीए। ठीक है। सो फिलहाल हम बात करने वाले आज इंडियन पोर्ट एसोसिएशन रिक्रूटमेंट 2026 की। तो बच्चों, इसमें सीनियर अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई हुई है, 1 लाख रुपए से भी ज्यादा सैलरी मिलने वाला है। तो बच्चों, फिलहाल हमारे जो रोजगार की बात चल रही है, तो रोजगार की बात, ये जो सीरीज है बच्चों, इसमें आपका स्वागत है। हम आपके लिए कंटिन्यूअसली, अगर आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन में, मतलब फॉर एग्जांपल बीकॉम बीबीए हुआ है, या फिर मास्टर्स की बात करें तो एमकॉम एमबीए वगैरह हुआ है, या फिर अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हो, दैट इज सीए सीएस सीएमए, ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज आपके पास है, तो आपका कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, आपके लिए कंटिन्यूअस बैक टू बैक जो एग्जाम आ रही है, पूरे इंडिया में जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है, उसका अपडेट देना ही हमारा परम कर्तव्य समझते हैं, और आप तक ये अपडेट लेकर भी आते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये अपडेट कोई भी मिस मत करना। तो रोजगार की बात में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया गया है वो। तो स्टूडेंट्स, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन में देखो यहाँ पे दिया है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट इन चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो बच्चों, ये एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट के लिए वैकेंसीज है विच इज इन चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी इन इंडिया। चेन्नई पोर्ट है, सब लोग जानते होंगे। ओके, तो बच्चों, क्लास 1 पोजीशन की बात चल रही है, जिसमें नंबर 3 आप देख सकते हो, सीनियर अकाउंट ऑफिसर वाली पोस्ट है, और सैलरी जो पे के लिए यहाँ पे दिया है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का लिखा हुआ है, और इसमें 2 पोस्ट है, दोनों भी अनरिजर्व पोस्ट है। ठीक है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आप अनरिजर्व में तो फाइल कर ही सकते हो ओपन कैटेगरी में, और अगर आप अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी से, तो चिंता की बात नहीं, ये पोस्ट आपके लिए भी ओपन है। ठीक है। तो 50,000 अगर बेसिक पे है, मतलब इसका मोटा मोटी अगर हम देखें तो लाख, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए से ऊपर सैलरी जाएगा। इतने इसके बेनिफिट्स वगैरह भी, बाकी सब चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है। क्लास 1 पोजीशन और साथ में क्लास 2 पोजीशन, इसके लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। लेकिन हमारे लिए, मतलब अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट रिलेटेड जो पोस्ट है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 पोजीशन का अभी फिलहाल वैकेंसी आया है। डिजिग्नेशन फॉर क्लास 1 पोजीशन के लिए ये रिक्रूटमेंट है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स ये नोट डाउन कर लेना। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 27 फरवरी 2026, और लास्ट डेट है इसका 19 मार्च 2026। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 21-22 दिन के आसपास टाइम पीरियड दिया गया है आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है। सो हर एक चीज़ इसके बारे में जानेंगे कि एग्जाम के बारे में, क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट जो भी है। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सो सीनियर अकाउंट ऑफिसर, अगर आप यहाँ पे देखो सीनियर अकाउंट ऑफिसर के बारे में क्या दिया है। फर्स्ट इज मेंबर ऑफ क्या, किस चीज के मेंबर होने चाहिए भाई? ICAI बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मतलब सीधी भाषा में बोले तो सीए होने चाहिए। क्योंकि जब आप सीए कंप्लीट हो जाते हो, जैसे आप सीए कंप्लीट करते हो, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिल जाता है, आप मेंबर बन जाते हो इंस्टीट्यूट के। ठीक है बच्चों, याद रखना 2 चीजें अलग होती है, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सीओपी मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एज अ प्रैक्टिसिंग ऑफिस है आपका, तो उसके लिए सीओपी लगता है। इसका कोई कनेक्शन नहीं है, हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप की। मेंबर तो आप बाय डिफॉल्ट बन जाते हो एग्जाम क्लियर करते ही, फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद। और दूसरा दिया इंस्टीट्यूट ऑफ CWA और वी कैन से CMA, आज के डेट में जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहा जाता है, CMA। तो अगर आपके पास CA या फिर CMA डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इंटरमिंटर कुछ नहीं भाई। ठीक है, ये हो गई कंडीशन नंबर 1। क्वालिफिकेशन नंबर 2, उसमें दिया है 5 years एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव कैडर इन द फील्ड ऑफ फिनांस अकाउंटिंग इन एन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो बच्चों, आपको CA या CMA डिग्री के साथ 5 years का एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आप इस कैटेगरी में बैठते हो तो वीडियो आगे तक देखो, अगर नहीं तो ये एटलीस्ट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये वीडियो हर फ्रेंड को शेयर करो जो इसके लिए एलिजिबल है, जो CA CMA है, 5 साल का, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, और ये जो अगर आप देखोगे एक्सपीरियंस, दिस इज मैंडेटरी कैटेगरी है, मैंडेटरी वाला कैटेगरी है, या क्योंकि यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, नॉट मैंडेटरी भी दिया हुआ है, मतलब ये एक्सपेक्टेड है। ये ऐसे क्वालिफिकेशन है, एक्सपेक्टेड है कि कंपलसरी नहीं, बट हाँ हो तो एड ऑन समझा जाएगा। यहाँ पे ये एड ऑन वाली बात नहीं चल रही है, ये कंपलसरी डायरेक्ट, इसके सिवा आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो इन शॉर्ट, CA या फिर CMA की डिग्री कंप्लीट है और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, वो भी क्लियर दे दिया इन एग्जीक्यूटिव कैडर, मतलब आपने फिनेंस अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल कैटेगरी में, एग्जीक्यूटिव कैडर में अगर आपका एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। अब बात करते हैं एज लिमिट की। स्टूडेंट्स, सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है, इसके लिए 35 years का अपर एज लिमिट है। ठीक है, तो 35 के अंदर भाई फॉर्म फिलअप डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट, इमोलमेंट बोले तो सैलरी की बात चल रही है, पैसे की बात चल रही है। तो द पैकेज विल इंक्लूड, बच्चों पैकेज में क्या क्या आ जाएगा?
आपको बेसिक पे तो मिलेगा ही, DA दैट इज डियरनेस अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैफेटेरिया अलाउंस एट 35% ऑफ द बेसिक पे। बच्चों बेसिक का 35% तो आपको कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा इन एडिशन टू अबव, इसके अलावा भी दिया है कि आपको ग्रेचुटी, हाउस रेंट अलाउंस, सब्सिडाइज्ड एकोमोडेशन, मतलब वो जिसे रेंट फ्री एकोमोडेशन भी कहा जाता है। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लीव इनकेशमेंट का बेनिफिट मिलेगा, छुट्टियों के भी पैसे में आपको मिलेंगे, मतलब छुट्टियां जो अलाउड लीव्स है, ऐसा घर पे रह के छुट्टी ऐसा नहीं, अलाउड जो हॉलीडेज है उसके भी पैसे आपको मिल सकते हैं। और नेशनल पेंशन स्कीम विल गवर्न अपॉइंटेड कैंडिडेट इन एप्लीकेबल सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, तो भाई उसमें नेशनल पेंशन स्कीम का भी रोल आ जाता है। सो ओवरऑल लाइफ सिक्योर है भाई, लाइफ सिक्योर है, इस तरीके से ये पोस्ट दिया गया है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन की बात करते हैं, पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहेगा बच्चों। आपका जो एग्जाम होने वाला है इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप से एग्जाम रहेगा, मतलब इन शॉर्ट ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से ऑफकोर्स करेक्ट आंसर आपको एक सिलेक्ट करना होगा। और वो जो पूरा पेपर है आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है देखो। क्वेश्चन रिलेटिंग टू स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर हम सीनियर अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो एज एन अकाउंट ऑफिसर ऑफकोर्स फाइनेंस या अकाउंट या ऑडिटिंग इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद रीजनिंग आपको 15 मार्क्स के लिए है, कॉन्ट 15 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स के लिए। हर क्वेश्चन मतलब 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, ओके। और 120 मिनट है बच्चों, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, स्पीड आपकी रफ्तारी आपकी पहचान है, तो बाजीरा हो या मस्तानी, यहाँ पे भाई स्पीड मैटर करेगा, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए 15 मार्क्स दिए हैं, वो अलग पार्ट है, अलग से, ठीक है। तो स्टूडेंट सीधी सीधी बात अगर बताए तो 100 में से 50%, 50% का वेटेज तो सिर्फ किसका है, सिर्फ ये सब्जेक्ट का है, प्रोफेशनल नॉलेज का, ठीक है। सो बच्चों फिलहाल बैच ज्वाइन करे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, वो तो आगे की बात है, लेकिन अगर आप फिलहाल एटलीस्ट आप चाहो कि सर हमें फ्री वाले कुछ रिसोर्सेस है, तो बच्चों अपना चैनल है पहले तो सब्सक्राइब कर लो, KKCA यूट्यूब चैनल पे। आप अगर आप लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ना MCQs की एक फ्री सीरीज रन की है, MCQs फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। सो हर एक दिन एक वीडियो इसमें अपलोड किया जाता है, ये एक्चुअली ऐप के अंदर लाइव होता है, ये लेक्चर लाइव होता है KKCA ऐप के अंदर, और जिसमें आपको पोल भी दिया जाता है। पोल में ABCD आप क्लिक करके आंसर दे सकते हो, और अगर आपका आंसर सही है, अगर मेजोरिटी आंसर आपके सही है, तो डेफिनेटली आपको गिफ्ट भी मिलता है, आपके एड्रेस पे गिफ्ट भिजवाया जाता है, मतलब कोर्स भी फ्री है, MCQ की प्रैक्टिस भी फ्री में हो रही है, और गिफ्ट भी फ्री में मिल रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। और बच्चों बस इसमें याद रखना, प्लेलिस्ट में अगर स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स देखोगे, एक 10-12 लेक्चर जो भी होगा मराठी में सिखाए गए हैं, उसके बाद वाले हिंदी में है, ठीक है। सो लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, कंटेंट पूरा इंग्लिश में और टीचिंग हिंदी में है। सो थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी आप, देयर इज नो एनी लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। सो हमें ओवरऑल पैसे की बात भी समझ गए और पेपर पैटर्न समझ गए। अभी समझते हैं मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए पासिंग के लिए। तो टू क्वालिफाई फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट मस्ट अचीव मिनिमम ओवरऑल मार्क्स, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, OBC के लिए 35%, और SC ST या फिजिकली अगर आप PWBD जो कैटेगरी है तो उसमें 30% आपको मिनिमम होने चाहिए टू एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पैसे कितने लगेंगे सर। सो एप्लीकेशन फीस बच्चों अनरिजर्व के लिए 400 रुपये है, बाकी अगर बैकवर्ड क्लासेस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो 300 रुपीज़, और शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 200 रुपीज़ है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम फीस ये भी देखा जाए तो बहुत डिसेंट या कम फीस है बच्चों। ऑनलाइन एग्जाम का डेट क्या रहेगा तो हमें बताया गया है, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी इंटीमेटेड अराउंड 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। तो अभी तो डेट नहीं दिया है, बट एग्जाम के 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। सो बी रेडी, 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, तो इसलिए प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दो। डोंट वेट फॉर द एग्जाम डेट की 15 दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे क्या भाई, ठीक है। एंड फाइनली हाउ टू अप्लाई। सो स्टूडेंट्स इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ipa.nic.in, इंडियन पोर्ट वाला जो वेबसाइट है, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन ipa.nic.in, इसमें जाने के बाद इसको प्रोसेस दी गई है किस तरीके से अप्लाई करना है। सो ऑफकोर्स आपने इसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दी है तो प्रोसेस नॉर्मल ही होता है, तो उसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये रोजगार वाली बात का ये वीडियो कंप्लीट होता है, लेकिन हम डेफिनेटली आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट आपसे एक भी अपडेट, एक भी वैकेंसी, एक भी रिक्रूटमेंट मिस ना हो जाए, ठीक है। सो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद CAK सर। टेक केयर, बाय बाय।